गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। What गुड मॉर्निंग सर। what ठीक है सत्येंद्र जी। यस सर, आई एम ओके, आई एम गुड सर। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको यहाँ तक आने के लिए, पीसीएस में इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक यू सर। इससे पहले आप कभी इंटरव्यू तो पहुंचे हैं कि पहला अटेम्प्ट है ये? सर यूपी पीसीएस में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, और इससे पहले मैं बिहार पीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ अभी। अच्छा, चलिए। आपकी शिक्षा दीक्षा, अच्छा आज आज कितनी तारीख है? सर आज 23 जनवरी है सर। अच्छा, आज का कोई विशेष महत्व है? सर आज श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है आज। सर सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हम्म। जन्म दिवस है आज। हम्म। नेताजी के योगदान को आप स्वतंत्रता संग्राम में कैसे देखते हो? मतलब एक स्थिति जरा बताएंगे कुछ थोड़ा? सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1938 और 1939 सेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था जो 1945 में सर। और वो ब्रिटिश ब्रिटिश सेनाओं को उन्होंने कड़ी चुनौती दी थी इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू सर। चलिए। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ की है और आप अलीगढ़ के रहने वाले भी हो, है ना? जी सर। हम्म। तो ये बताओ, अलीगढ़ की कुछ खासियतें और कुछ खास प्रॉब्लम्स। सर अलीगढ़ लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी एक एजुकेशन हब की तरह फेमस है सर। यहाँ और सर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर, जैसे यहाँ पे वाटर पोल्यूशन की समस्या है, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन है, तो सर वाटर पोल्यूशन की समस्या रहती है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है सर, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है सर रोड पे ट्रैफिक का सर। और सर कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो जाती है ड्रेनेज की? सर। ड्रेनेज भी एक समस्या है सर, क्योंकि वो जो क्यों इंडस्ट्री क्यों क्यों है वो? सर, जो कारखाने हैं ताले बनाने के, वो शहर के बीचों बीच स्थित हैं। तो सर वहां पे ड्रेन्स पतली हैं, और सर रोड्स के नीचे से जो गुजर रही है तो पुरानी रोड्स हैं, तो सर ड्रेनेज जा नहीं पाता है। सत्येंद्र जी, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण कुछ और है ना, उसको आप फिर समझिए जा करके, है ना? अभी मैं इसको समझाने नहीं बैठा हूँ आपको, मैं कुछ और पूछूंगा आपसे, है ना? जी अच्छा, सर। दूसरा ये बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा एएमयू की भी है ना? जी सर। और बीटेक आपने किया है वैसे आईआईटी पटना से, और एमबीए किया है आपने वहां से, लखनऊ से, है ना? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जी सर। जैसे कई हॉस्टल्स एक हॉल के अंदर हैं, जैसे सुलेमान हॉल है ना? जी सर। और भी कई एमएम हॉल है और तमाम कैनेडी हॉल है ना? जी तो सर। तो उसमें फिर कई हॉस्टल हैं, है ना? जी सर। आमतौर पर जो कंसेप्ट दिमाग में आता है, और दूसरी जगह जो है, वो ये होता है कि जैसे कोई हॉस्टल होता है तो उसके अंदर एक हॉल होता है, ये कॉमन हॉल होता है। जी सर। यहाँ पे ये उल्टा सा लगता है हमको। आप कुछ इसको क्लियर करिए कि हमको उल्टा लगता है कि वास्तव में उल्टा है, और उल्टा है तो क्यों है फिर वो? सर जैसे सर मेरे आईआईटी का जो हॉस्टल था, वहाँ पे सर हॉस्टल्स के अंदर हॉल्स थे सर। यहाँ पे सर हॉल्स के अंदर हॉस्टल्स हैं। तो सर एक इसकी वजह यह है कि जैसे जो हम्म। लोग कुछ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के छात्र हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के हैं, तो सर वो जब दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोगों को सिमिलर हॉस्टल्स में डाल दिया जाता है, जो अलग अलग स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बिल्डिंग के अंदर जब रहते हैं। नहीं, आप बह गए। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि हॉल के अंदर हॉस्टल होना चाहिए कि हॉस्टल के अंदर तो हॉल होता ही है, ये जी उल्टा सर। है कि नहीं है? सर ये मुझे उल्टा लगता है सर, क्योंकि और हॉस्टल्स और जगह ऐसा नहीं है तो। तो आपको उनसे कहना चाहिए कि सर मतलब क्या कर रहे हो, ये इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है और इसमें उल्टा पुल्टा क्यों होना चाहिए, है ना? सब सीधा सीधा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? जी सर। अच्छा, ये बताइए, जो 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 ये कोविड-19 है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, खास तौर पर भारत में? सर वर्तमान स्थिति सर, हमारे यहाँ वैक्सीन डेवलप हो गया है, और इसका अभी वैक्सीनेशन सरकार ने स्टार्ट कर दिया है सर। करीब 1.5 लाख एक्टिव केसेस बचे हैं सर। टोटल संक्रमण की संख्या 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है कोविड को, और आगे आशा है कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। अच्छा,
तो वैक्सीनेशन चल रहा है इस समय, है ना? जी सर। जी सर। कौन कौन से प्रमुख कौन कौन से वैक्सीन वैक्सीन अभी दिए जा रहे हैं, उनके नाम बता सकते हो? सर एक कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर एक कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ मिलके मैन्युफैक्चर किया है। तो सर प्राइमरी तौर पे दो वैक्सीन है, कोविशील्ड कोविशील्ड कोवैक्सीन। अच्छा, आप से थोड़ा अच्छा पूछा जा सकता है क्योंकि आप अच्छी जगह के हो और आपकी एजुकेशन ठीक ठाक है, तो थोड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, है ना? ये बताओ, जो वर्तमान इंटरनेशनल घटनाक्रम है, नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किस चीज ने, कौन सी चीज कर रही है अभी? सर जो सर चाइना का एग्रेसिव स्टैंड है सर साउथ चाइना सी में और अपनी नेबरिंग कंट्रीज को लेकर, सर वो काफ़ी सर नेबरिंग कंट्रीज की सिक्योरिटीज को अफेक्ट कर रहा है। और सर हम प्रोटेक्शनिज्म की टेंडेंसीज देखी जा रही हैं कंट्रीज में, जो कि अपना स्वयं के एक्सपोर्ट्स को तो प्रमोट करना चाह रही हैं लेकिन बाकी के इंपोर्ट्स को नहीं लेना चाह रही हैं। अच्छा अच्छा, ये अमेरिका में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उस पर ध्यान है आपका? जी सर। सब तो अभी सर, जो सत्ता परिवर्तन वैसे तो वहाँ होता रहता है और बड़ी शांतिपूर्वक और बहुत डेमोक्रेटिक वे में होता है, लेकिन इस बार का जो हुआ वो कुछ वैसा नहीं था, सामान्य नहीं था। जी सर। तो उसको कैसे देखते हो आप, और फिर अपने भारत से जरा तुलना कर चाहता हूँ मैं। सर वहाँ के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, सर उन्होंने जो इलेक्शन हुआ था उसको रिग्ड बता दिया था कि सही से मतलब काउंटिंग सही से नहीं हुई है। तो सर एक तरह से ये जो अमेरिका विश्व की सबसे डेवलप्ड डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे ही ये एक तरह से अटैक था सर। सर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर हमारी इलेक्शन कमीशन काफी 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 इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस है। सर यहाँ पे भी ऐसी अटकलें उठती हैं जब इलेक्शंस होते हैं, लेकिन सर हमारी व्यवस्था ज्यादा सुचारू लगती है। सत्येंद्र जी, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी वहां पर राष्ट्रपति जब तक रहता है तब तक उसको संपूर्ण अधिकार होते हैं, किसी को मंत्री बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब वो जो अधिकार अमेरिकन राष्ट्रपति के पास एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हैं, वैसे किसी प्रधानमंत्री को अन्य किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं होते, है ना? जी सर। और उन्होंने पद पर रहते हुए बहुत सारी एजेंसीज को प्रभावित करने की कोशिश की। जी सर। पर वो नाकाम रहे, हर इंस्टीट्यूशन ने उनको जवाब दे दिया। क्या जी आप जी ऐसा देखते हो यहाँ पर? देखते हो आप जो कह रहे थे, मैं तो उसके उलट महसूस कर रहा हूँ। सर मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस में सरकार का प्रभाव ज़्यादा है और इंडिपेंडेंस कम है, लेकिन सर सारे इंस्टीट्यूशंस अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनके वर्किंग के उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो सर मेरे हिसाब से सर हमारी व्यवस्था सुचारू है और सर काफ़ी इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। देखो मेरी बात सुनो, है ना? जी एक अच्छी पढ़ाई लिखाई और बात है, क्वालिफाई करना भी कुछ और बात है ना? जो इंटरव्यू होता है उसमें आदमी की ये पर्सनैलिटी चेक करी जाती है, देखा जाता है कि ये आदमी ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं है ना? तो भले ही इस जो पीएससी जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसमें बोर्ड को ये पूरा पावर नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा संख्या को रिजेक्ट कर दें, जैसे एनडीए के इंटरव्यू में होता है, एसएसबी इंटरव्यू में होता है। सबसे स्टैंडर्ड जो इंटरव्यू हिंदुस्तान में है वो एसएसबी का होता है ना? जी उसके सर। बराबर न कहीं फेयरनेस मुझे लगती है और न कहीं मतलब उसके बराबर पावर किसी बोर्ड को है। लेकिन यहाँ भी बोर्ड मतलब ये तो इतना दिमाग में तो रखता है कि ये आदमी आगे चल करके जो हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं इसको, है ना? आप क्वालिफाई करके आए हो, अगर इंटरव्यू में ठीक नंबर मिल जाएगा तो आप ऑफिसर हो जाओगे कल को, आप बहुत सारे काम जिम्मेदारी के मिलेंगे आपको, तो वहां पे जाकर के वो काम आप कर सकते हो कि नहीं। तो एक ऑफिसर के रूप में आप में कितना दम है। ये जो आप बात कर रहे हो ये एक दमदार ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हो कहीं से, मुझे तो नहीं लग रहा कि मतलब आप कोई अपना दृढ़ निश्चय, अपना कोई भी पॉइंट, है ना, जो जस्टिफिकेशन के जो साथ हो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो इसको भाई चेंज करो। कहाँ तैयारी करी है आपने? सर मैंने
घर पे ही सर खुद से तैयारी की थी सर, अलीगढ़ में? मेंस की। जी सर, अलीगढ़ में। अच्छा, अलीगढ़ में कोई खास एटमोसफियर तो है नहीं उस तरह का, छोटी मोटी कोचिंग वोचिंग है, उनसे शायद संपर्क आपने किया हो, और किया भी होगा तो वहाँ पे कोई उस तरह का स्तर तो है नहीं, है ना? जी सर, वहाँ पे सर मैंने खुद ही नोट्स डाउनलोड करके और देखो बना के। देखो आप किसी से मतलब ये बात पूछो कि एक ऑफिसर कैसा होना चाहिए, आपका रोल मॉडल क्या है, कैसा ऑफिसर बनना चाहते हो, कोई दिमाग में है कोई किसी ऑफिसर का? सर ऐसा सर नहीं सर, ऐसा सर ऑफिसर्स का सर एक इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहता हूँ सर, ताकि नहीं नहीं, वो जो ठीक है, वो सुविधाएं ठीक, हैं सर। वो ठीक है। आप आपने जो शब्द मतलब बताया, जो 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 बता रहे हो, तो वो ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन वो पर्सनैलिटी में दिखना भी तो चाहिए, है? जी सर, मैं। चलो कुछ और, जी सर। आगे 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 बढ़ते हैं। ये जो किसान आंदोलन है, किसान जी सर। आंदोलन है ना, इस पर कुछ जी, है नजर आपकी? जी सर, मैं इसको फॉलो किया है मैंने सर। तो अब मुझे ये सर बताओ कि अभी लेटेस्ट मतलब कहाँ पे है, और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कहाँ गलती लग रही है? सर सर ये किसान आंदोलन दोनों के एक विचार विमर्श से ही सॉल्व हो सकता है सर। एक हमें कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा, विचार जहाँ पे विमर्श तो थोड़ा चल रहा है कॉम्प्रोमाइज। बहुत। जी सर। सब विचार विमर्श तो सर बहुत आपकी दिन से आवाज चल रहा कट। है। सर विचार सर विमर्श तो चल रहा बहुत है दिन से लेकिन। चल रहा है। जी सर, विचार विमर्श सर, कैसे? लेकिन और कोई सॉल्यूशन इसका सर? सर रिपील कर दिया तो सर आगे जो हमारे हम रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो हम, हो सकता है सरकार आगे ना ला पाए और रिफॉर्म्स। तो सर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड को करना पड़ेगा सर। हम उनकी जो डिमांड्स हैं उनको इसमें अमेंड्स कर सकते हैं और अपना भी और अपनी भी कुछ बातें रख सकते हैं सर। उनको हमें समझाना होगा कि ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में उनके लिए ही फायदा है सर। लेटेस्ट गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया कि हम इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित रख सकते हैं कानून में, है ना? जी सर। हम्म जी सर। आप इसको कैसे देखते हो, इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए उनको? सर सर गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में है सर। उन्हें 18 महीने के लिए इसको स्थगित करने की बात की है, लेकिन सर किसानों का रुख काफी रिजिड है सर। वो रिपील से नीचे बात हम्म ही नहीं कर रहे हैं। तो सर उन्हें भी हाँ अपना थोड़ा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे आना चाहिए सोल्यूशन? सर किसान ये कह रहे हैं इस वजह से कि ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तो उसी को गवर्नमेंट कह रही है। सर पर सुप्रीम। इसके बावजूद, इसके बावजूद जो किसानों का रुख है वो क्या सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है आजकल? आप क्या महसूस कर रहे हो, सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है कि अड़ने पे जा रहा है? सर ये अड़ना लग रहा है सर। आप डेडलॉक को तोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं सर। अच्छा, तो आपको। क्या इसके इसके पीछे क्या 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 उसका मोटिव क्या लग रहा है उनका? समझना सर, पड़ेगा ना वो, तभी तो जी सर। सॉल्यूशन पे पहुंचोगे। जी बताओ। सर, उनका सर उनको ये डर है कि अगर हमने, अगर ये लॉ को अगर थोड़े दिन के लिए हमने अबेयंस में भी डाल दिया तो वो आगे फिर से सरकार ले आएगी किसी और तरीके से। तो सर उनको लग रहा है कि सर मोटिव उनका यही है कि वो अपनी बात को पूरी तरह से मनवाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा है सर, हम सरकार और भी सरकार की स्ट्रेंथ हमारे सामने कम पड़ सकती है। तो सर ये रिजिड स्टैंड सरकार नहीं होना चाहिए। सरकार की कम कैसे पड़ सकती है भाई? सरकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हैं? नहीं सर ये किसानों का मानना है सर कि वो अ, अपना रिजिड स्टैंड को मनवा सकते हैं, लेकिन सर ये ये जो सही आप तरीका बात नहीं। कह रहे हो तो वो सरकार से अपने को ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं, ये तो मैं नहीं समझता कि इतने बेवकूफ हैं किसान हैं। सर सॉरी सर, मैं गलत बोल गया सर। जी। चलो, तो डीजीपी साहब को देते हैं, डीजीपी साहब पूछेंगे अब आपसे, है ना? ओवर टू डीजीपी साहब। थैंक यू सत्येन जी। कुछ लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि किसान आंदोलन में 90% किसान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या कश्मीर में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, तेलंगाना में किसान नहीं है, महाराष्ट्र, गुजरात में किसान नहीं है? इसके बारे में आपका क्या मत है? सर किसान आंदोलन सर, जो ऐसा जैसा प्रतीत हो रहा है सर, मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे हैं सर। किसान
सब जगह है, लेकिन सर कुछ जगह किसानों ने इसको एक पॉजिटिव रिफॉर्म की तरह देख रहे हैं कि उनको प्राइजेस अच्छे मिलने लग जाएंगे। सर प्रॉब्लम सर ये है कि प्रोक्योरमेंट हरियाणा और पंजाब में ज्यादा होता है, एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट करती है, बाकी स्टेट्स में इसका प्रपोर्शन कम है। तो सर उनको लगता है कि ये फायदा हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। प्रकाश डालें कि जो गेहूं और धान की खेती है उसके दूरगामी परिणाम और दुष्परिणाम, इसको लेकर के भी इस क्षेत्र के किसान उद्वलित हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? कोई बात नहीं। अगर सर हमारा मोस्ट प्रोडक्शन सर गेहूं और चावल का है सर, तो सर अगर इससे सर डाइवर्सिटी काफी कम हो जाती है, और सर क्योंकि इनकी मात्रा सप्लाई ज्यादा है तो इनके प्राइसेस भी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सर कम रहते हैं। तो सर किसानों को चाहिए कि इनकी एक सीमित मात्रा हो और वो जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओर बढ़े सर। जैसे हम हॉर्टिकल्चर पे जा सकते हैं, हम फ्रूट्स और जो हाईली वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनकी ओर मूव करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना बास्केट। नहीं तो क्या इनकी खेती से क्या पर्यावरण के कुछ दुष्परिणाम भी हैं? गेहूं और धान की क्या दुष्परिणाम है? सर एक तो सर जो धान है वो काफी पानी को लेता है सर अपने ग्रोथ करने के लिए, तो सर ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं वो काफी कम हो गए हैं। और सर दूसरा, इनका जो हम इरिगेशन करते हैं उससे जो फर्टिलाइजर्स होता है वो सॉइल में सीपेज कर जाता है, जिससे थोड़ा सॉइल पोल्यूशन भी होता है। और सर क्योंकि मोस्टली खेती गेहूं और चावल की हो रही है, तो सर मोनोकल्चर भी एक तरह से देखा जा रहा है सर, डाइवर्सिटी कम हो रही है प्रोड्यूस की। नहीं तो इसके बारे में बताएं कि अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने जो प्रकाश डाला कदाचित वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर है, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें तो क्या उसके दुष्परिणाम को कुछ किसी हद तक रोका जा सकता है? सर क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो नहीं होंगे, तो सर रोका जा सकता है सर दुष्परिणाम को, लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी फार्मिंग की। अब चलिए दूसरे विषय पे आते हैं जो आपकी लाइन का है। प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या सदुपयोग आप कर सकते हैं? यह आपकी विषय का है, जो उसके आपके अध्ययन का है, क्या प्रयोग आप कर सकते हैं शासन प्रशासन में? सर जैसे पुलिस में सर हम लोग क्रिमिनल्स होते हैं सर, हमारे क्रिमिनल्स का डेटा होता है सर, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू हम पैटर्न स्थापित कर सकते हैं कि इन एरियाज से, इस एरियाज से ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो सर उसका इस्तेमाल करके हम क्राइम रोक सकते हैं। सर हम जो हमारा मेडिसिन डेवलप होता है सर, जैसे वैक्सीन ही हुआ, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस डेटा की हम सिमुलेशन से देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है विदाउट गोइंग टू फॉर एक्चुअल सिमुलेशंस। और सर डेटा एनालिटिक्स से हमारा काफी फाइनेंशियल डेटा जनरेट होता है, तो सर हम ब्लैक मनी और ब्लैक मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये मेरी जो आपने बताया कि बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंबाइन करके बड़े कामयाब नतीजे निकल सकते हैं, तो कहीं जो कामयाबी का कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट प्रयोग कहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी है? सर जैसे सर एक बिग इनसाइट करके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जिससे वो टैक्स, जो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें देख रही थी कि हमारे टैक्स इवेजन कौन लोग कर रहे हैं, तो सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज किया है टैक्स इवेजन को फाइंड करने के लिए। अच्छा, आप आईआईएम के ग्रेजुएट हैं, आखिरी सवाल, एक अच्छे लीडर के क्या गुण आपकी समझ में आते हैं? 3 सर्वश्रेष्ठ गुण बताइए जो कि एक अच्छे लीडर में होने चाहिए। सर एक अच्छा लीडर एक अच्छा विजन फॉर्मुलेट करे और एट द सेम टाइम उसे अपने फॉलोअर्स को अच्छे से कम्युनिकेट करे। सर दूसरा गुण सर, जो एडवर्सिटीज आए तो अपने फॉलोअर्स से वो आगे खड़ा रहे और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले खुद पर झेले फिर। और सर तीसरा गुण सर, वो अपने फॉलोअर्स को इतना मोटिवेट करे कि वो उनका ट्रस्ट जो विजन में है वो फुली एंथुसियास्टली उसकी ओर वर्क कर सकें। और एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है, एक होती है मिलिट्री, एक होती है कॉलेजिएट, एक होती है सर्वेंट। आपको सबसे प्रिय कौन सी स्टाइल लगती है? सर कॉलेजिएट भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी हम लेते हैं तो वो भी एंथुसियास्टिक रहते हैं।
किसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि उत्साह रहेगा सहकर्मियों में और फॉलो करने वालों में? किस स्टाइल में सबसे ज्यादा उत्साहित रहेंगे लोग? सर आई थिंक सर कॉलेजिएट फॉर्म ऑफ स्टाइल में सबसे ज्यादा उत्साहित रहेंगे, क्योंकि उनके व्यूज भी लिए जा रहे हैं किसी भी विजन और किसी स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के लिए। बहरहाल इस पे जरा गौर कीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टाइल कौन सी थी और उनके फॉलोअर्स में कितना ऊर्जा और स्फूर्ति का विस्तार हुआ था, इस पे विचार करिएगा। थैंक यू अशोक जी। धन्यवाद। थैंक यू सर। भारत में जो वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें बिग डेटा का क्या रोल है? सर जो हमारे पुराने क्योंकि कोविड जो है सर एक जो सार्स वायरस था, जो सार्स कोव-1 था, उसी का एक रूप है सर। एक अभी जो तो वैक्सीन कार्यक्रम लागू हो रहा है उसमें बिग डेटा का क्या रोल है? मेरा सवाल ये है। मैं पहले पे रिसर्च पर आपसे नहीं पूछ रहा हूँ सर। अभी हम फाइंड कर सकते हैं कि किस एरियाज में कितने लोग वैक्सीन हो रहे हैं और हमारी सप्लाई कितनी जा रही है। तो सर हम लॉजिस्टिक्स जो हमारी किस तरीके से कर रहे हैं? सर हम देख रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो उस एरिया की है वो 50 से ऊपर है और हेल्थ वर्क। अब मैं फिर क्वेश्चन को और स्पष्ट करता हूं। कौन से ऐप का उपयोग हो रहा है वैक्सीन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए? सर कोविन नाम की ऐप है सर, जिसका रियल टाइम डेटा निकाल रहे हैं कि कितना वैक्सीन स्टॉक है कहाँ पे सर। क्या आपको मालूम है कि पूरे देश में इसको लेकर समस्याएं रही हैं? कई राज्यों ने कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया इस ऐप को लेकर। प्रॉब्लम्स क्यों इस तरह की स्थिति आई? भारत आईटी में इतना एडवांस्ड है, फिर भी एक सिंपल ऐप को हम लोग ऑपरेट नहीं करवा पाते हैं। सर जो रजिस्ट्रेशन है वो लैक्स में हो रहे हैं। तो सर जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया था वो शायद सर इतना उन डेटा को मैनेज करने के लिए पॉसिबल नहीं है। सरकार को पता नहीं था कि ये करोड़ों लोगों को करना है, वैक्सीन देना है? ये थोड़ी था कि ये सिर्फ छोटे बच्चों को देना है। इनफैक्ट बच्चों को तो देना भी नहीं है। तो फिर क्या समस्या आई? क्या आपको लगता है? क्योंकि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आईटी का यूज वगैरह पर, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह की समस्या आती है? सर जो समस्या आती है, हम सर रिसोर्सेज को जो हमारी यूज होने वाली है उनको हम फुली प्री एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं। तो हम इतना जो सर्वर्स होते हैं हमारे और जो डिजाइन और डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं वो उस तरह से डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो सब मेन जो होता है सर आई थिंक डिजाइनमेंट और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपकी आवाज बीच बीच में कट गई। चलिए एक और चीज मैं आपसे पूछ देता हूं। भारत एक अपने को आईटी सुपर पावर समझता है, लेकिन बेसिक्स ऑफ गवर्नेंस में आईटी का यूज हम लोग प्रभावी तौर पर नहीं कर पाते हैं। जीएसटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, अब यहाँ पर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या सुझाव आप देंगे इसको सुधारने के लिए? सर हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो आईआईटी में होता है सर, वो हम डेवलपमेंट और टेस्टिंग पे फोकस करते हैं। सर जो रिसर्च वर्क है सर उस पे हमारा वो हम बाहर की टेक्नोलॉजीज को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सर हमारा थोड़ा रिसर्च की तरफ भी हमें उन्मुख होना पड़ेगा, नॉट जस्ट टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सर मेरा सुझाव यही हुआ कि हम अपनी हमारे जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनको और अच्छी ट्रेनिंग दें और अच्छी उनको रिसर्च की ओर ओरिएंटेड करें, ताकि वो इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी वो खुद ही डिजाइन कर सके रेदर देन बोरोइंग इट फ्रॉम सम अदर नेशंस। ये कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बनने से भारत को कोई फायदा होगा? सब उनकी मदर जो है सर वो इंडियन ओरिजिन की हैं, तो सर एक सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया की तरफ हो सकता है। लेकिन सर क्योंकि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं तो सर उनके यूएस के इंटरेस्ट को अपोर्ट करना ही उनकी मेन जिम्मेदारी होगी। तो लेकिन वहां पर उनको अक्सर ब्लैक कहा जाता है, द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी वाइस प्रेसिडेंट। इंडियन पहलू पर फोकस नहीं किया जाता है, क्यों? सर क्योंकि वहां पे
सर ब्लैक पीपल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो टू गार्नर सम पॉलिटिकल सपोर्ट इट इज प्रोजेक्टेड एट दैट शी इज अ फर्स्ट ब्लैक वुमन एंड हर फादर वाज अ जमाइकन ब्लैक, so to वेयर इज जमाइका? सर जमाइका सर कैरेबियन जो आइलैंड्स है सर बिटवीन इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बिटवीन अमेरिका एंड Does just ask you one more final question. Is there any link between the West Indies, where Jamaica is located, and India? सब सब जो हमारे सब प्रीवियस 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में काफी जो इंडिया के लोग थे सर वो एज अ लेबर वहां पे लेके जाए गए थे उनके फार्म से वर्क करने के लिए, तो सर वहां से हमारी जो काफी वहां पे जो काफी पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है, तो दैट इज वन लिंक। ये जो श्रमिक गए थे किन राज्यों से मुख्यतः थे जो वेस्ट इंडीज गए थे? सर ये मोस्टली सदर्न इंडिया से, सर सदर्न इंडिया से थे सर, मोस्टली तमिल मद्रास स्टेट से। यूपी बिहार वगैरह से लोग कहाँ गए थे? इनको भी तो ले जाया गया था गाजीपुर अन्य इलाकों से, कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? नहीं। अब एक फाइनल क्वेश्चन, आप आईआईटी पटना से पढ़े हैं, आप यूपी में आईआईटी कानपुर है, उदाहरण मैं दे रहा हूं, इन दोनों में किस तरह का कंपैरिजन आप करेंगे? सर आईआईटी कानपुर काफी पहले एस्टेब्लिश की गई थी, तो सर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, रिसर्च फैकल्टीज है और सर जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है वो आईआईटी पटना के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है सर। आईआईटी पटना 2008 में एस्टेब्लिश की गई थी, तो सर नेचुरली वहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है सर, जो फॉरेन फैकल्टीज आती हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत आईएएस प्रस्तुत करता है दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्त पोषित। हेलो फ्रेंड्स, दीक्षांत फ्री कोचिंग एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑनलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षांत एजुकेशन टाइप करें और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, या दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑफलाइन कोर्स का लाभ लेने के लिए या इस बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7428092240 9312511015 8851301204।